हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएस स्टडी एग्जाम मैथ में। तो दोस्तों, आज से हम लोग मैथ में रुक्मणी पब्लिकेशन का जो प्लेटफॉर्म का बुक नहीं है वॉल्यूम 1, उसको आज से हम लोग करने का प्रयास करेंगे। और इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 3200 है। और ये 3200 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है, परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। अगर जो इन 3200 पे आपका कमांड बन जाता है तो आपका 60 से 70% 70 से 75% मैथ का पोर्शन आपका यहीं से तैयार किया हो जाएगा। ठीक है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए हम लोग इसको थोड़ा धांसू तरीके से करेंगे जो आपको अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो आइए प्रश्न नंबर पहला देखिए। किसी सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री निम्न चार्ट के द्वारा दर्शाई गई है, तो गुरुवार से रविवार तक कुल कितनी साइकिलें बेची गई हैं। तो हमको तो इसमें कुछ नहीं करना है। क्योंकि भैया सभी दिन का डाटा दे दिया गया कि भैया इस दिन का इतनी साइकिलें बेची गई हैं और इस दिन इतनी साइकिलें बेची गई हैं। हमको पूछ रहा है कि गुरुवार से रविवार तक साइकिलें कितनी बेची गई हैं, तो हमको गुरुवार से लेकर रविवार तक देख लेना है। तो आइए देखते हैं गुरुवार को कितनी साइकिलें बेची गई हैं। गुरुवार को साइकिलें 12 बेची गई हैं। ठीक है, उसके बाद शुक्रवार को 10 साइकिलें बेची गई हैं, 10 लिख लिया हमने। उसके बाद शनिवार को 7 साइकिलें बेची गई हैं, 7 लिख लिया। उसके बाद रविवार को 11 साइकिलें, 11 लिख लिया। तो 7 दूना 1 10 को सुनना हाथ में आया, 1 2 3 1 हासिल 4, यानी टोटल 40 साइकिलें बेची गई है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, बहुत ही मस्त प्रश्न है। ठीक है, टोटल 40%। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि मतलब कोई बहुत बड़ी दुकान नहीं रहा होगा, क्योंकि 4 दिन में 40 साइकिल बेची गई है। ठीक है, आइए हम लोग अगला देखते हैं प्रश्न। दूसरा देखिए, 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल कितना होगा। अच्छा बताइए, 16 का वर्गमूल कितना होता है। 16 का वर्गमूल 4 होता है। 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। इन दोनों का गुणनफल पूछ रहा है। 16 चौक का 64 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज 8% की वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपये 1.5 वर्ष में कितने हो जाएंगे, जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक संयोजित हो जाए। तो देखिए भैया, थोड़ा सा हमको इसमें घुमाया है हम लोगों को। ठीक है, तो तनिक सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा भी। ठीक है, बहुत ही मस्त तरीके से भी एक ट्रिक से लगाएंगे हम लोग इसको। देखिए कितना मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या किया है। हमको दर दिया है 8%। ठीक है, हमको दर दिया है 8% वार्षिक, और हमको वार्षिक दिया और अर्धवार्षिक में पूछ रहा है। तो अच्छा बताइए, 8% आपका दर वार्षिक है, तो दर अर्धवार्षिक में कितना होगा भैया। 8% का आधा कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। अब 1.5 वर्ष में कितने छमाही होते हैं, 1.5 साल में कितने छमाही होते हैं, 3 छमाही। अरे भाई 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 महीने को 1.5 वर्ष कहा जाता है। ठीक है, तो टी बराबर हमारा कितना आ गया, 3 बरस। आया कि नहीं आया भाई। 1.5 वर्ष में 3 छमाही होते हैं, क्योंकि हमको अर्धवार्षिक में पूछा है। ठीक है, तब आपको करना कुछ नहीं है, बस जो था सो यही था। ठीक है, अब आप 3 वर्ष का सूत्र लगा, 3 बरस का सूत्र चक्रवृद्धि ब्याज का लगा दीजिए। सूत्र तो कई हैं, लेकिन बहुत ही कैलकुलेशन टाइप के सूत्र हैं। जैसे एक तो सूत्र है 3r स्क्वायर RQP/100, एक ए वाला फिर 1 + ये भी हो जाएगा। लेकिन एक धांसू ट्रिक देखिए जो आपको यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ही आसान हो जाएगा पूरा चैप्टर। ठीक है, तो देखिए सूत्र क्या है इसका, CI बराबर SI दशमलव अब्लिक R गुणे T अब्लिक RQ। बस आपको इसमें 3 बातों को ध्यान में रखना है, या सिर्फ 3 बात। और वो 3 बात जानते हैं कौन कौन सा है। देखिए, पहली बात, इसका मान और इसका मान कभी भी 2 अंक से अधिक आपको नहीं लिखना है। ठीक है, अगर जो आपको 2 अंक से अधिक इसका मान आता है या इसका मान आता है, तो आपको अगले वालों को 1 प्लस करके इसमें लिख देना है। जैसे इस मान लीजिए 5 का Q जो 125 हो, तो आपको सिर्फ 25 लिखना है, न कि 125 टोटल लिखें। एक जो है ना, एक आगे वाले में प्लस करके लिख देंगे। ठीक है, पहली बात तो यह है। अब दूसरी बात देखिए, दशमलव है, ठीक है,
SI दशमलव है, ठीक है। और तीसरी बात कह दीजिए कि हमको इधर से उल्टे तरीके से हल करना, हमको दाहिने से, हमको सीधे नहीं हल करना, हमको उल्टे से हल करना है, ठीक है। हमको इस तरह से हल करना है, ठीक है। बस तो आइए हम लोग हल करते हैं इसको। देखिए आप बताइए RQ का मान कितना है, R का मान कितना है, इधर है, ठीक है। R का मान कितना है, 4 है। 4 का Q कितना, 4 4 16 चौका 64। कोई समस्या आपको नहीं। R का मान 4, R का मान 4, T का मान 3, 4 4 16 3 48। ठीक है भैया, हो गया 48। अब आपको SI कैसे निकालेंगे। SI निकालने के लिए जानते क्या करना है आपको। SI बराबर होता है R गुणे T, यानी दर गुणे समय। आपका दर 4 है और समय 3 है, 4 तिहाई 12 दशमलव, दशमलव है ध्यान दीजिएगा, 12.4864% अगर जो ब्याज पूछता 3 वर्ष का तब तो ब्याज यही हो जाता, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन हमको ब्याज नहीं, हमको मिश्रधन पूछा है। तो मिश्रधन कैसे निकालते हैं। मिश्रधन होता क्या है, मिश्रधन मूलधन प्लस ब्याज होता है। हमारे पास 100 रुपया था और हमको यहाँ तक जाना है 10 रुपये के लिए, तो हम यहाँ तक चले आएंगे, हमको 110 हो गया। तो हम यहाँ से यहाँ तक आए हैं, इन दोनों का मूलधन प्लस ब्याज दोनों को मिलाकर मिश्रधन होता है, ठीक है। तो हमको निकालना मिश्रधन। तो प्रश्न में कितना दिया है, 37,500, 37,500 गुणे ब्याज कितना है, ब्याज मूलधन प्लस ब्याज होता है, मूलधन हमेशा 100% होता है, इसमें 100 जोड़ दीजिएगा, 112.4864 बट्टे 4 अंक पे दशमलव 1 2 3 4, ठीक है। हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। गुणे बट्टे हो गया, बट्टे गुणे 100, ठीक है। बस इसको काट दीजिए। अब 1 शून्य कट गया, फिर काटिए, 5 दूनी 10, 3 शून्य 1 2 3, 5 7 35, 50 25, 5 24 400 हो जाएगा, 15 25 75 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटिए, 4 1 कम 4, अब इसको काटिए, 4 दूनी 8, 3 32, 4 8 32 दशमलव, और बाद 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 1 कम 4, 4 6 24, ठीक है। समझ में आपको यहाँ तक। बस आपका इसमें गुणा कर लीजिए, 15 छक्का 90, 90 को शून्य हाथ में आया 9, 15 1 कम 15 9, 24 को 4 हाथ में आया 2, 15 दूनी 30, सिलवा 2 32 को 2 हाथ में आया 3, 15 कम 15 3 18, 18 को 8 हाथ में आया 1, 15 8 120, 1 हाथ सिलवा 21, 21 को 1, ठीक है, हाथ में आया 12, ठीक है। 15 दूनी 30, 10 40 2 42, ठीक है। 100 है 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव, ठीक है। आंसर कितना आ गया, 42,182.40 रुपये। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, ठीक है। लिखा कितना आसान है। हमको दर दिया था वार्षिक में, हमने और दर अर्धवार्षिक में निकाल दिया, और 1.5 वर्ष में कितना छमाही, 3 छमाही होता है, तो T बराबर 3। अब 3 बरस का का किया हमने 3 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगा दिया। सूत्र यार देखिए, सूत्र देखिए 3 वर्ष का, ठीक है, R गुणे T अवलिक RQ। बस हमने मान किया, पुट कर दिया, इसमें कुछ बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है, बस हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चौथा देखिए, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भागा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ठीक है, को हल करना है। बस आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। इसके कुछ कायदे कानून हैं, इसके कुछ कायदे कानून आप ध्यान देंगे तो बहुत ही आसान है, ठीक है। डरिए मत, ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। देखिए कुछ कायदे कानून इसके हैं। 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। बस कुछ नहीं करना है हमको। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा होता है। तो हमने क्या किया, हमने कास स्क्वायर थीटा लिख दिया, भागा है तो भाग लिख दिया। फिर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो हमने साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। बस कुछ नहीं करना है, एक स्टेप और चलिए। अब कास स्क्वायर थीटा है, कास स्क्वायर थीटा लिख दिया, अब भाग है तो भाग देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आराम से नीचे आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आराम से आ गया बेचारा। ठीक है, अब एक इसके और कायदे कानून होते हैं, क्या, कास स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, काट स्क्वायर थीटा होता है। बस कास स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, काट स्क्वायर थीटा होता है। अब ये भी वर्ग है, कड़ी है, तो इसको हटा देते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा कॉट थीटा। समझ में आपको, बस कुछ नहीं करना है। देखिए प्रश्न में दिया था आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भागा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कास स्क्वायर थीटा रख दिए। फिर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने इसके जगह साइन स्क्वायर थीटा रख दिया। बस क्या करना है, कास स्क्वायर थीटा लिख दिया, भाग है तो हमने भाग दे दिया, भाग देंगे तो नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो कास स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा, फिर कास स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, काट स्क्वायर थीटा होता है। तो हमने इनका मान रख दिया काट स्क्वायर थीटा, फिर वर्गमूल है, वर्ग है तो हमने हटा दिया, काट थीटा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा, यदि काट ए बराबर 12/5 तो साइन ए प्लस कास ए इंटू कोसेक ए का मान पूछ रहा है। बहुत ही आसान है, इसको हम लोग दो तरीके से लगाएंगे। ठीक है, और एक बहुत ही धांसू तरीके से लगाएंगे, और इसमें हम आपको एक बेस भी बताएंगे। ठीक है, और इस बेस को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि 70 से 75% इसी बेस से परीक्षाओं में प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको पता है, ठीक है, थीटा के सामने का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, और इस कंडीशन में यह आधार होता है, यह लंब होता है, और यह क्या होता है, कोण होता है। ठीक है, तो इसके और जानते हैं इसके 6 डिग्रियां होती हैं, 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, इसको याद कीजिएगा, लाल बट्टे कक्का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कोण होता है। ठीक है, लंब बट्टे कोण होता है। काश थीटा बराबर क्या होता है, काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कोण होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। समझ में आया आपको। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोण बट्टे लंब होता है। कास का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोण बट्टे आधार होता है। और फिर टेन का उल्टा क्या होता है, काट होता है। काट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे लंब होता है।
बस इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, जान लीजिए यही बेस है त्रिकोणमिति का, ठीक है। अब हमको कुछ नहीं करना, हमारा प्रश्न लग गया, पूछा दिया हमको काट ए बराबर 12/5, तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको देखना है इसमें काट थीटा कहाँ है। काट थीटा आपका यहाँ है, तो काट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे लंब, यानी काट थीटा 12/5 दिया है, आधार हमारा कितना हो जाएगा, आधार हमारा 12 हो जाएगा और लंब 5 दिया, ठीक है, लंब 5 दिया, ठीक है। अब हमसे पूछ के आ रहा है साइन ए प्लस कहाँ से, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कॉड। लंब हमारा कितना है, लंब हमारा कितना है, लंब हमारा 5 हो गया, ठीक है। कॉड हमको निकालना है, तो आपको पता है कि 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 144 प्लस 25, 144 प्लस 25 169, 169 किसका वर्ग होता है, 13 का, तो हमारा कॉड 13 हो जाएगा, ठीक है, कॉड निकालने के लिए, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कॉड, हमारा लंब 5 हो गया, कॉड कितना है 13, हमने कॉड 13 लिख दिया, प्लस है तो प्लस लिख दिया। अब कास थीटा पूछ रहा है, कास देखिए कहाँ है, कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कॉड होता है। अब हमारा आधार कितना है, 12 है, आधार हमारा 12 है, 12 लिख दिया, और का आधार बट्टे कॉड कितना हमारा 13 है, 12/13 लिख दिया। अब गुणे का चिन्ह है, तो हमने गुणा का चिन्ह लिख दिया, ठीक है। अब पूछ कर रहा है कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉड बट्टे लंब, कॉड कितना हमारा 13 है और लंब कितना है 5 है, बस हमको हल कर देना है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए प्लस का चिन्ह है, ठीक है, नीचे दोनों अंश बराबर हैं, तो 12 5 17/13 हो जाएगा, गुणे 13/5 हो जाएगा, ठीक है, 13/5 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, 13 से 13 काट दीजिए, 17/5 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको, यह इसका बेस है, इसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। लाल बट्टे का साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कॉड होता है, कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कॉड होता है, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉड बट्टे लंब होता है, सेक थीटा कॉड बट्टे आधार, काट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब होता है। तो अब जैसे जैसे कहा वैसे वैसे हमको मान को पुट कर देना, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और इसका एक तरीका और हम लोग देख लेते हैं, आसान तरीका इसका, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये तो इसका बेस था, ठीक है, ठीक है। तो हमको यही हल करना, ठीक है, साइन ए प्लस कास ए इंटू कोसेक ए, ठीक है। हमको क्या करना है, साइन ए प्लस कास ए, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कायदे कानून होते हैं भैया, कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin ए होता है, ठीक है। तो हमको यहाँ 1/sin ए लिख दिया, ठीक है, कोसेक थीटा बराबर 1/sin ए होता है, ठीक है। तो अब भाग दीजिए, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, 1 प्लस कास ए बट्टे साइन ए। तो हमने भैया इससे पहले वाले में बताया था कि कास थीटा बट्टे साइन थीटा बराबर क्या होता है, काट थीटा होता है, तो 1 प्लस काट थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हमको काट थीटा का मान कितना दिया है, 12/5, तो 1 प्लस 12/5 हो जाएगा, 5 एकम 5, 12 5 17/5 आंसर हो जाएगा हमारा। समझ में आया आपको क्या करना है, बस आपको कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin ए, तो साइन ए प्लस कास ए इंटू 1/sin ए, साइन ए से साइन ए हमने भाग दे दिया भैया, भाग देने के बाद एक काट गया, फिर कास ए बट्टे साइन ए हो जाएगा। अब कास ए बट्टे साइन ए जानते हैं ना, काट थीटा होता है, तो 1 प्लस काट थीटा का हमको मान दिया 12/5, तो हमने काट थीटा का मान रख दिया, आंसर हमारा आ गया 17/5, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला कौन सा क्वेश्चन है, 6ठा नंबर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है 6ठा नंबर। आप कमांड बना लीजिएगा भैया, बहुत ही जरूरी है कमांड बनाने के लिए, कमांड नहीं बना तो सोच लीजिए, और जो कमांड बन गया तो आप हवा में बात करेंगे, ठीक है। 6ठा क्वेश्चन देखिए, एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 4200 रुपये में बेचता है, उसे 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने मूल्य में बेचना पड़ेगा।
कोई भी अपने आप में 100% होता है, जितना परसेंट हानि होता है उतना माइनस करते हैं, जितना परसेंट लाभ होता है उतना प्लस करते हैं। तो कोई सामान क्या कर रहा है, 25% की हानि पर एक मेज को बेचता है। टोटल सामान कितना था, 4200 में बेचना है। 4200 में कितना पे, 25% हानि 75 पे, एक लाभ कितना है, 25% लाभ लेना चाहता है तो 125 काट दीजिए, 25 3 75, 25 125 और बाद 3 एक कम 3 3 चौ 12, 1400, 14 25 70, 7000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। दो स्थान ए और बी के बीच में 300 किलोमीटर की दूरी है। बहुत मस्त प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछते हैं। और अगर जो आप एसटी सॉल्व करते हैं ना तो उसमें भी ये प्रश्न देता है। ठीक है, तो देखिए 1 मिनट। ठीक है, देखिए तो ए तथा दो स्थान ए और बी के बीच में 300 किलोमीटर की दूरी है। दो स्कूटर यात्री ए और बी एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हमने बढ़ा दिया। 2.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। अच्छा, यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, अच्छा तो प्रत्येक स्कूटर की 4 किलोमीटर प्रति घंटा बताइए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया, दो स्थान था, दो स्थान है ए और बी, दो स्थान हमने लिख दिया, दोनों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। और क्या किया इन्होंने, कह रहा 2.5 घंटा चलने के बाद समय इनका लगा, समय 2.5 घंटे इन्होंने चला, 2.5 घंटे चला, लेकिन फिर भी दूरी बच गई। कितनी दूरी बच गई, 25, यानी टोटल दूरी कितनी चली, 300 माइनस 25 बराबर 275, यानी इन्होंने दूरी भी चली, कितनी, 275। ठीक है, दूरी भी चली। अब क्या कह रहा है, यदि एक स्कूटर की चाल एक दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर प्रति अधिक हो। ठीक है, मान लिया भैया हमने ए एक्स चला, बी एक्स प्लस 10 चला। ठीक है, तो हमको चाल पता करना है। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। तो हमारा चाल देखिए, चाल बराबर दूरी हमारा कितना, लिख लीजिए भैया, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। हमारा दूरी कितना है, दूरी 275 है, समय कितना है, 2.5 घंटे है। 2.5 है तो 10 में हटा दीजिए, यहाँ पे 25 कर दीजिए, ऊपर 2750 कर दीजिए। ठीक है, तो कर दीजिए, 25 से कम 25, फिर 25 से कम 25 ना 110, यानी हमें टोटल चाल 110 किलोमीटर प्रति घंटा मिल गया। ठीक है, कोई समस्या नहीं। लेकिन कह रहा है एक तो एक्स है, दूसरा एक्स प्लस 2 है, 10 है, तो हमको ऑप्शन देख लिया जाए। इसमें पहला ऑप्शन दिया है 50 और 60। मान लीजिए हमने x बराबर 50 रखा। ठीक है, x बराबर 50 रखा, दूसरा x प्लस 10 है, तो 50 प्लस 10 यानी 60, यानी 6 5 11, 110 किलोमीटर ये भी आ गया और ये भी सही, यानी ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। ठीक है, आपको कुछ परेशानी हो तो भैया कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अपना बहुमूल्य समय निकाल कर एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं इसको। देखिए, दो स्थान ए और बी के बीच में 300 किलोमीटर की दूरी है। तो पहला स्थान ए हो गया, दूसरा बी हो गया, इन दोनों के बीच 300 किलोमीटर की दूरी है, इन दोनों के बीच 300 किलोमीटर की दूरी है। अब क्या कह रहा है, दो स्कूटर यात्री ए और बी के बीच में 300 की दूरी है। दो स्कूटर यात्री ए और बी से एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं। 2.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। इन्होंने 2.5 घंटे तो मेहनत किया लेकिन 300 किलोमीटर दूरी नहीं चल पाया, उसमें 25 किलोमीटर बच गया। तो टोटल हमारी दूरी 300 किलोमीटर थी, उसमें से 25 किलोमीटर बच गया, तो टोटल दूरी कितना चला, 275 किलोमीटर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, तो 2750 बट्टे 25 काट दीजिए आप आराम से मान रख के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, 7वां हो गया। 8वां देखिए, अब 8वां भी आसान है, 8वां थोड़ा सा घुमाया है। ठीक है,
8वां देखिए, एक आदमी ने 360 रुपये में 144 संतरे खरीदे, ठीक है, और 10% के लाभ से बेच दिए हैं। अच्छा, लाभ भी कमाए इन्होंने। अपने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे? देखिए वहाँ तो हमको संतरा खुदरा में दिया 144 और यहाँ दर्जन में पूछ रहा है, तो हमको पहले खुदरा को पहले दर्जन में कर लेते हैं। 144 संतरा है, हमको पता होता है कि एक दर्जन में 12 सामान होते हैं, चाहे कुछ भी सामान हो, केला सेब अनार कुछ भी हो, ठीक है। एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 144 हमको भाग देना है, भाग दीजिए 12 से, तो यानी 12 दर्जन बराबर कितना हो जाएगा? 144, यानी टोटल दर्जन कितना था? 12 दर्जन। अभी 12 दर्जन का मूल्य कितना दिया है? 360 रुपया। तो हमको एक दर्जन का मूल्य निकाल लीजिए, 360 बट्टे 12, 12 कम 12, 12 3 36, यानी 30 रुपया निकल गया यहाँ से। एक दर्जन का मूल्य 30 रुपया हो गया। तो प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचें? एक दर्जन का मूल्य 30 रुपया, इस पर भी 10% लाभ कमा रहा है भैया। 30 गुणे 110 बट्टे 100, 1 2 शून्य कट गया, 11 3 33। समझ में आया? क्या दिया है? रुपये में दिया है 33। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, 33 रुपये, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको खुदरे मूल्य को दर्जन में कर लेना था। 12 दर्जन बराबर 144, तब 12 दर्जन का मूल्य 360 रुपया दिया था, एक दर्जन का हमको निकालना था, तो टोटल 360 था, दर्जन 12 था, तो 12 3 36, एक दर्जन का मूल्य 30 रुपया आ गया। अब कह रहा है कि इस पे इसको फायदा नहीं हो रहा, उसको 10% लाभ पे बेचा जाए, तो इन्होंने 10% लाभ पे बेचा, तो 33 रुपया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला 9वां, ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है। अच्छा, तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात कितना होगा? तो कौन सी बड़ी बात है भैया इसमें? ए हो गया, ए बी हो गया। कह रहा है, कहाँ गया प्रश्न? कह रहा है ए की लंबाई बी की लंबाई का, मान लीजिए बी 1 था, बी कितना है? बी 1 है, बी की लंबाई का 5/8 है, ठीक है। तब पूछ रहा है बी की लंबाई ए की लंबाई का अनुपात। पहले इसको हल कर लिया, इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, तो 8 से 8 कट जाएगा, ए बराबर 5 आ जाएगा, बी बराबर 8 आ जाएगा। अब पूछ रहा है बी की लंबाई ए की लंबाई का, ठीक है, तो बी संबंध ए बराबर कितना आ जाएगा? 8/5। समझ में आया आपको? ठीक है। अगला देखिए 10वां प्रश्न, दो क्रमानुपात संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से अधिक है। अच्छा, तो तनिक ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा भी, बहुत मज़ा आ जाएगा। पहले आपको पता है क्रमानुगत संख्याएं क्या होती है? जैसे x हो गया, x+1 हो गया, x+2 हो गया, x+3 हो गया, डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। तो हमको क्या कह रहा है? जिनमें पहले अंक का 3 गुना, पहला अंक हमारा कितना है? पहला हमारा x है, पहले अंक का 3 गुना हो गया, ठीक है। 3 गुना दूसरे अंक से दूसरे अंक से 2 गुने से 5 अधिक है। दूसरा अंक हमारा क्या है? x+1 है, 2 गुने से कितना अधिक है? 5 अधिक है। बस हल कर लीजिए इसको। 3x बराबर 2x + 2 + 5, 2x इधर ले आइए, 3x में से 2x हटाएंगे तो x बचेगा, x बराबर 5 2 7 हो जाएगा। परेशानी है आपको? तो पहला x का मान हमारा 7 आ गया, तो x+1 का मतलब 7 + 1 बराबर 8, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, 7 और 8, ठीक है। इसको हम लोग ओवरऑल भी बिना ऑप्शन से ही लगा लेते हैं, ठीक है। जैसे पहला ऑप्शन देखिए, पहले अंक का 3 गुना, पहला अंक मतलब हमारा ऑप्शन है 5 और 6, 5 दिया 15, 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से, 6 दूनी 12 + 5, 12 5 17, 15 2 17, गलत है, होगा नहीं। दूसरा देखिए 6 3 18, और दूसरे अंक के 2 गुने से 7 दूनी 14 + 7 दूनी 14, 14 4 18, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तीसरा देखिए 7 3 21, 8 दूनी 16, 16 5 5 अधिक है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन नंबर सी सही है।
ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपना बहुमूल्य समय निकाल कर एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।